हेलो फ्रेंड्स, अथर्व सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीसीएस परीक्षा के रिवीजन क्रम में आज हम पहुंच गए हैं 2011 के प्रश्नों को। जो आधुनिक इतिहास के हम लोग प्रश्न देख रहे हैं उसमें 2011 और 10 के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज हम। तो दोस्तों, ये पहला प्रश्न पूछा गया है 2011 में, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। ठीक है, मित्र मेला संघ ये क्रांतिकारी संगठन था, आप जानते हैं। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत जो है विनायक दामोदर सावरकर अर्थात बीडी सावरकर ने शुरू की थी इसे। ठीक है, इन्होंने कब शुरू किया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1899 में मित्र मेला नाम से इन्होंने क्रांतिकारी संगठन शुरू की थी। और यह संगठन आगे चल कर के, यही संगठन मित्र मेला आगे चल कर क्या बन गया? ये बन गया आपका अभिनव भारत समाज। ठीक है, आगे चल के यह इस नाम से जाना जाने लगा, अभिनव भारत समाज। शुरू में नाम इसका मित्र मेला था, 1889 में शुरू किया गया था। आगे चल के इसका नाम अभिनव भारत समाज पड़ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी, तो उसका भी सही उत्तर बीडी सावरकर होगा, और मित्र मेला का भी बीडी सावरकर ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित है। ये पुस्तकें हैं और इधर उनके राइटर है, और ये अक्सर पूछा जाता है। तो जैसा कि हम देखते हैं, ये पूछा गया है आपसे, दुर्गा दास द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुई फिशर इंडिया फ्रॉम करजन द नेहरू आफ्टर। ठीक है, फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी, मौलाना अबुल कलाम आजाद डिवाइडेड। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये सारी पुस्तकें जो है लगभग, इसमें ये पहली पुस्तक अगर हम देखें तो पहली पुस्तक जो है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की जो जीवनी थी वो किसने लिखी थी? तो उनका नाम था, क्या नाम था उनका? लुई फिशर। ठीक है, लुई फिशर नाम था। इन्होंने गांधी जी की जीवनी लिखी थी और उसका नाम दिया था इन्होंने द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इसका मतलब पहला विकल्प जो है गलत हो गया हमारा। लुई फिशर इंडिया फ्रॉम करजन द नेहरू, तो लुई फिशर की पुस्तक हो गई ये द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो इसका मतलब ये विकल्प भी गलत है। तो इंडिया फ्रॉम करजन द नेहरू पुस्तक किसकी हो जाएगी? तो ये जो पुस्तक है ये हो जाएगी आपके दुर्गा दास की पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, दुर्गा दास। और तीसरी पुस्तक है फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी, ये बिल्कुल सही है। फ्रैंक मोरिस ने जवाहरलाल की आत्मकथा लिखी थी इन्होंने। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो पुस्तक थी, ये डिवाइडेड जो लिखा गया है यहाँ पे, इंडिया डिवाइडेड है। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड है। और ये जो पुस्तक है ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। ठीक है, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसने लिखी थी? तो लुई फिशर ने लिखी थी। इंडिया फ्रॉम करजन द नेहरू किसने लिखी थी? तो ये जो है दुर्गा दास ने लिखा था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना कौन सी है? इंडिया विंस फ्रीडम, इनकी पुस्तक का नाम है विंस फ्रीडम। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। और इंडिया डिवाइडेड किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर अधिवेशन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ठीक है, यानी कि असहयोग आंदोलन जो नागपुर में प्रस्तुत किया गया था, उस अधिवेशन में किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CR दास ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरू में CR दास जो है इस आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। शुरू में इन्होंने विरोध किया था, लेकिन बाद में इन्होंने खुद जो है 1920 के अधिवेशन में CR दास ने इसको जो है प्रस्तावित किया। ठीक है, और ये असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ ये भी देखा जाए तो ये शुरू हुआ था आपका 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और CR दास ने इसको जो है प्रस्तावित किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
और ये कथन जो है आप जानते हैं कि ये कथन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कथन है। इन्होंने लोकतंत्र की बात की थी और इन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार का राजशाही नहीं चलेगा, हम गणतंत्रवादी हैं, गणतंत्रात्मक देश राज्य अपनाएंगे प्रणाली, और इसीलिए हमारे जो राज्य हैं राष्ट्रपति हैं वो आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होते हैं, राष्ट्रपति जो है हमारे निर्वाचित हैं, इसीलिए हमारा जो है संविधान क्या है या हमारा राजतंत्र के जगह पे गणतंत्र है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि हमें समाजवादी हूँ, यानी कि समाज की बात की थी इन्होंने, और जिसमें किसी भी राजा राजकुमार पर विश्वास नहीं किया गया था। तो ये कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, सही क्रम लगाने के लिए पूछा गया, अक्सर पूछा जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो कब शुरू हुआ था? तो ये 1940 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, और वेबल योजना 1945 में। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा सही क्रम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन, फिर उसके बाद वेबल योजना, फिर कैबिनेट मिशन। ठीक है, यानी कि 1, 3, 4, 2, अर्थात हमारा सही विकल्प क्या होगा? सी। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने दिल्ली में किया था? तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में। ये जो है बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू किया गया था। बंगाल में कई नेता थे और हर जगह जो है कई नेताओं ने नेतृत्व किया था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सैयद हैदर रजा ने। दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। ठीक है, और तिलक जी ने कहाँ किया था? तो ये बम्बई और पुणे के आसपास क्षेत्रों में इन्होंने किया था। चिदम्बरम पिल्ले ने कहाँ किया था? चिदम्बरम पिल्ले जो थे इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में किया था। ठीक है, और सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में। अजीत सिंह ने कहाँ किया था? इन्होंने जो है आपका पंजाब में किया था। और उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय ने, ठीक है, इन्होंने उत्तर प्रदेश में नेतृत्व किया था। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सैयद हैदर रजा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से कोई आंदोलन चला रहे थे? ये कई बार पूछा जा चुका है, बिहार में भी पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत आंदोलन, पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे, फिर जेल से फरार हुए और उन्होंने भूमिगत आंदोलन के रूप में भूमिगत आंदोलन को संचालित किया? तो वो है हमारे जयप्रकाश नारायण अर्थात जेपी। ठीक है, इन्होंने ही राम मनोहर लोहिया जेपी इन्होंने नेतृत्व किया था भूमिगत आंदोलन का, लेकिन भागे थे जेल से कौन? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेता किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो आप जानते हैं कि रामचंद्र पांडुरंग जो है तात्या टोपे का नाम था, और इन्होंने जो है पहले शुरुआत में ये इनके साथ थे, नाना साहब के साथ, बाद में ये झांसी चले गए महारानी लक्ष्मीबाई के साथ, उन्होंने नेतृत्व किया, और इन्हें फिर जो है इनके मित्र, एक जमींदार मित्र के कारण ये पकड़े गए थे, और 1859 यानी 18 अप्रैल 1859 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे का नाम। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया था, अर्थात जो है गांधी जी किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे? संबोधित वही करता है जो अध्यक्ष होता है। तो गांधी जी आप जानते हैं कि बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, और वो कब हुआ था ये बेलगांव अधिवेशन? तो बेलगांव अधिवेशन जो है आपका हुआ था 26-27 दिसंबर
1924 में, ठीक है। 26-27 दिसंबर 1924 में संपन्न हुआ था और एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आप जानते हैं बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था और 1905 में नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। ये बंगाल विभाजन किसने किया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए तो पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था। तो जानते हैं गांधी जी ने सबसे पहला जो सफल सत्याग्रह था वो कहाँ किया था इन्होंने? तो इन्होंने चंपारण में किया था 1917 में, चंपारण आंदोलन। और पहला ही आंदोलन जो है काफ़ी सफल रहा। और चंपारण सत्याग्रह जो है किस लिए हुआ था? तो ये 3 कठिया प्रथा के विरोध में चंपारण सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। 3 कठिया प्रथा जिसमें कि 3/20 भाग पर जो है नील उगाया जाता था, किसानों द्वारा अनिवार्य था। तो इसके विरोध में इन्होंने आंदोलन किया और ये सफल रहे। और आपसे भी पूछा था कि बिहार में इन्हें बुलाया कौन था, या आंदोलन के लिए कौन बुलाया था गांधी जी को? तो है राजकुमार शुक्ल, ये भी नाम पूछा गया है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर ही जो है गांधी जी चंपारण गए थे और आंदोलन किया था। इसी दौरान इन्हें जो है महात्मा की उपाधि दी गई थी। किसने दिया था महात्मा की उपाधि? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, इन्होंने जो है महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? तो आप जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जो चंद्रशेखर आज़ाद ये फांसी की सज़ा से बच गए थे और इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन ये फांसी की सज़ा से बच गए थे। और इन्हें जो है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जो अल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में, इसमें जो है मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हुई थी बाद में चल के। और इन्हें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी को जो है जेल फांसी की सज़ा दी गई थी। इससे जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, काकोरी षड्यंत्र कांड को जगह अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे हाल ही में क्या नाम दिया गया है? काकोरी एक्शन, काकोरी इन्होंने एक नया नाम दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन, इसमें से कांड शब्द इन्होंने हटा दिया, इसको एक्शन नाम दिया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? तो उस समय सबसे ज़्यादा जानते हैं आप, अग्रणी जो सुल्तान थे वो कौन थे? टीपू सुल्तान। इन्होंने कई देशों में, जैसे रूस में, यहाँ पे फ्रांस में, कई जगह इन्होंने, तुर्की में, काबुल, मॉरिशस वगैरह में इन्होंने जो है अपने दूतावास स्थापित किए थे और उनसे वार्तालाप, उनसे पत्राचार किया था ताकि भारत में वो आए और सहायता करें इनकी। तो टीपू सुल्तान जो है बहुत दूरदर्शी शासक थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2011 प्रश्न हो गए, अब 2010 के प्रश्नों को हम देखें। गया है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। देखिए पुस्तकों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना थी? तो आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, अभी ऊपर हमने इसकी चर्चा की थी। इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना थी। और ये इनके बारे में अगर हम जानें तो ये हमारे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और इसके साथ साथ हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। 2 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन का मतलब क्या हुआ? शुद्धि आंदोलन का मतलब था कि जो व्यक्ति किसी अन्य धर्म को अपना लिया है, जैसे मुस्लिम धर्म को या सिख धर्म को या ईसाई धर्म को, उन्हें जो है फिर से हिंदू धर्म में शुद्ध करने के लिए
तो ये आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने जो है पुस्तकें लिखी थी। कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना थी, वो हिंदी में लिखी गई थी। ठीक है, और इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था और इसके साथ साथ आर्य समाज की स्थापना भी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? तो 1875 में। और कहाँ की थी? तो बम्बई में। ठीक है, बम्बई में इन्होंने स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं। पूछा गया कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, यानी कि किस, आप जानते हैं 1857 की क्रांति के समय मंगल पांडे का नाम जुड़ा रहा है। तो ये उस समय शुरुआत इन्होंने की, लेकिन कहाँ पे थे? तो ये बैरकपुर में, बैरकपुर बंगाल में है। बैरकपुर छावनी में इन्होंने विरोध किया था और इन्होंने जो अपने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में चर्बी लगे कारतूस को यूज करने से इन्होंने मना कर दिया और अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी और अपने सार्जेंट को जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। ठीक है, तो इन्हें जो है 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय प्रोत्साहन मिला था? तो आप जानते हैं कि लॉर्ड रिपन के समय जो है इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। इन्हें जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। इसके साथ साथ इन्हें जो है भारत के उद्धारक की भी संज्ञा दी जाती है। उन्होंने कुछ थोड़ा उदारवादी काम किए थे, इसलिए इनके सम्मान में भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। इसके साथ साथ इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द ड्यूटी ऑफ एज। ये भी पूछा जाता है, द ड्यूटी ऑफ एज। ठीक है, ये इन्होंने पुस्तक रचना की थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? ठीक है, भूख हड़ताल के रूप में पहली बार। तो कब है इसका उत्तर? तो अहमदाबाद की हड़ताल में, अहमदाबाद की टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के हड़ताल में जो है इन्होंने भूख हड़ताल किया था, उपवास किया था। ठीक है, और प्रथम आंदोलन कौन था इनका? तो 1917 में चंपारण आंदोलन था। ठीक है, और इसमें उन्होंने भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद की हड़ताल में। अहमदाबाद की हड़ताल कब हुई थी? तो ये 1918 में हुई थी। चंपारण के बाद यही वाला आंदोलन हुआ था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। निम्न घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर कूट की सहायता से दीजिए। ये भी क्रम लगाने के लिए आया है और अक्सर ये आता है, जानते हैं आप। तो अगर हम सबसे पहले देखें अंतरिम सरकार का गठन, तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 में। ठीक है, 2 सितंबर 1946 में हुआ था। फिर अगला क्या है? कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? तो आप जानते हैं कैबिनेट मिशन जो है भारत कब पहुंचा था? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। सीधी कार्रवाई कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 16 अगस्त 1946। सारी घटनाएं जो है अगस्त में ही पूछी गई हैं, 1946 में ही पूछी गई, इसलिए ये और टफ हो जाता है। और इसके साथ साथ एक और हम देखें, शिमला सम्मेलन का विध्वंस होना, तो ये आपकी घटना कब हुई थी? तो 25 जून से 14 जुलाई के मध्य जो है 1945 के मध्य जो है शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो इस तरह से हमारा क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हमारा क्रम ये होगा कि सबसे पहले हमारा ये होगा 1945 में है, चूँकि ये पहला हो जाएगा यानी कि डी। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जो है अगला हो जाएगा इसका उत्तर कैबिनेट मिशन मार्च में पहुंचा था। ठीक है, इसके बाद जो है कौन सा होगा? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब हुआ था? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है
आपका हुआ था 16 अगस्त को, तो इसके बाद ये हो जाएगा, यानी डी बी, फिर ये प्रत्यक्ष 16 अगस्त को हुआ सी, और कैबिनेट ये अंतरिम सरकार का गठन जो है सितंबर में हुआ था, तो ए सबसे लास्ट, यानी DBCA, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो उस समय जो है महात्मा गांधी को आप जानते हैं कि सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, सभी जो नेता थे, और महात्मा गांधी को यरवदा जेल में रखा गया था, और 21 मई को 1930 को जो है धरसना में धावा बोला गया था। उस समय इसका नेतृत्व किसने किया था? तो उस समय जो है ये सरोजनी नायडू थी, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था, क्योंकि सारे बड़े नेता तो गिरफ्तार कर लिए गए थे। आगा खां पैलेस यरवदा जेल में गांधी जी को रखा गया था, और धरासला में धरासला जो है सविनय अवज्ञाताओं जो धरासला कांड हुआ था, तो धरासला की जो है चर्चा वेब मिलर ने किया है। वेब मिलर ने इसकी दुर्दतम क्रूरता को जो है इसमें वर्णन किया है। पूछा था कि वेब मिलर किससे संबंधित थे, तो ये जो है स्वतंत्र सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक आंदोलन से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक विदेशी वस्त्रों के आयात को नहीं रोका जाएगा, स्वदेशी वस्त्र नहीं विकसित होंगे, और हमारा देश जो है, हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उनको काम नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन्होंने विदेशी वस्त्रों की होलिका जलाने पर बढ़ाई। जबकि ये भी आपसे पूछा था कि विदेशी वस्त्रों को किसने निष्ठुर बर्बादी कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो वस्त्र जलाए जा रहे थे उसको निष्ठुर बर्बादी कहा थी, कहा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, और गांधी जी ने कहा कि नहीं, इसके साथ ऐसा ही किया जाना उचित है। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। सही सुमेलन करना है। तो अब जानते हैं 1857 के विद्रोह के समय कौन कहाँ नेतृत्व किया था, यही इसी की चर्चा की गई है। तो झांसी में कौन था? तो जानते हैं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। लखनऊ में बेगम हजरत महल। कानपुर में कौन था? फैजाबाद में ये आपका कानपुर में आप जानते हैं, कानपुर में नाना साहब थे, नाना साहब, और इनके साथ कौन था? तो नाना साहब के साथ अजीमुल्ला खां थे, तो कानपुर का इन्होंने किया था, और फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह। ठीक है, तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा। A4, B3, C2 और D1। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला भी यही सुमेलित करना है, जो कृषक आंदोलन है उनको मिलाना है। तो आप जानते हैं बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ था? तो ये था बिहार में। पावना विद्रोह कहाँ था? तो पावना विद्रोह जो है आपका बंगाल में था। कूका विद्रोह पंजाब में, कुकी विद्रोह त्रिपुरा में, पावना विद्रोह बंगाल में था। अर्थात A4B1 अर्थात सी उत्तर जो है हमारा सही हो जाएगा। नहीं, A4 कुकी विद्रोह त्रिपुरा, कूका विद्रोह पंजाब, पावना विद्रोह बंगाल, बिरसा मुंडा बिहार। तो A4B1 ठीक है, C2 अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ जुड़ी थी? तो आप जानते हैं कि अरोड़ा आसफ अली जो है भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा अरोड़ा आसफ अली ने भूमिका निभाई थी। ये भी भूमिगत आंदोलन में अरोड़ा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, JP नारायण, ये सब कई लोगों ने, जयप्रकाश और कई लोगों ने मिलकर के भूमिगत आंदोलन संचालित किया था। तो अरोड़ा आसफ अली जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी। ठीक है, देखिए ये प्रश्न फिर आ गया, इसमें पुस्तकों को सुमेलित करना है। तो आप जानते हैं कि पुस्तकों में हमेशा से एक प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला हम देखें, लॉरी कॉलिंग्स एंड डोपनर लेपियर फ्रीडम एट मिडनाइट, बिल्कुल सही है। अभी हमने ऊपर इस प्रश्न को देखा था। दुर्गादास है इंडिया फ्रॉम करजन टू एंड आफ्टर, तो दुर्गादास की रचना ये भी सही है। के अजीज द मैन हु इंडिया डिवाइडेड, ठीक है।
तो आप जानते हैं द मैन हु इंडिया डिवाइडेड जो है डॉक्टर रफ़ीक ज़कारिया की पुस्तक है, रफ़ीक ज़कारिया, इनकी रचना है ये इंडिया द मैन हु डिवाइडेड। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम क्या है। मौलाना अबू कलाम इंडिया मीन्स फ्रीडम बिल्कुल सही है, अर्थात हमारा कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ये सी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि अजीज़ की नहीं बल्कि द मैन हु इंडिया डिवाइडेड, इंडिया किसकी रचना है, डॉक्टर रफ़ीक ज़कारिया की रचना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कथन कांड से जुड़ा प्रश्न पूछा गया है, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, बिल्कुल सही है, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है, और दोनों की सही व्याख्या भी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए कांग्रेस ने किया था कि उसमें सारे जो सदस्य वो अंग्रेज थे और भारत से न इस पर कोई विचार विमर्श किया गया, न किसी प्रकार का सुझाव लिया गया, तो एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए इसका जो है पूरे देश में विरोध किया गया। तो कैबिनेट मिशन के साइमन कमीशन के बारे में अगर हम बात कर लें तो साइमन कमीशन जो है कब भारत आया था, तो इसका गठन 1927 में हुआ था। 3 फरवरी को जो है 1928 को यह भारत पहुंचा था और इसका जो है हर जगह विरोध किया गया था। ठीक है, इसको जो है श्वेत कमीशन कह के इसका विरोध किया गया था पूरे देश भर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था, तो होम रूल आंदोलन से आप जानते हैं तिलक ने होम रूल आंदोलन शुरू किया था, एनी बेसेंट ने शुरू किया था, एस सुब्रमण्यम अय्यर उसमें शामिल थे, सी आर दास जो है इस मिशन में शामिल नहीं थे। ठीक है, होम रूल आंदोलन में। और होम रूल आंदोलन जो है 2 लोगों ने शुरू किया था, एक एनी बेसेंट ने, एक तिलक ने। तो तिलक ने होम रूल आंदोलन कब शुरू किया था ये भी पूछा जाता है आपसे, तो 28 अप्रैल 1916 को इन्होंने किया था। ठीक है, और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया था, इन्होंने 1916 में किया था, लेकिन सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, और दोनों का उद्देश्य एक ही था। ठीक है, दोनों के क्षेत्र अलग अलग थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। निम्नलिखित घटनाओं पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्न घटनाओं को पढ़ें और नीचे कूट से कालानुक्रम बनाना है। और ये देखिए कई बार आपसे देखा होगा, कई बार ये प्रश्न जो है आ चुका है आपसे, तो क्रम लगाने वाले पे विशेष ध्यान देना है हमें। तो सबसे पहले अगर हम देखें क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 11 मार्च 1942 को आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन जानते हैं आप 24 मार्च 1946 को भारत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन जानते हैं आप 1942 में, और वेबल ऑफर जो है 1900 कब आया था, ये 1945 में। ठीक है, तो इस तरह से क्रम क्या हो जाएगा, तो आप सबसे पहले देखें हम, तो सबसे पहले हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 3, फिर उसके बाद जाएगा वेबल ऑफर, सॉरी ये सबसे पहले हमारा होगा क्रिप्स मिशन, ये मार्च 42 में था। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में था। ठीक है, तो पहले कौन हो जाएगा, क्रिप्स मिशन। तो पहले 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, अर्थात 1 3 4 2, अर्थात ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो आप जानते हैं कि सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। इन्हें 1857 के विद्रोह को जो है लिखने के लिए कहा गया था, और इन्होंने किस नाम से लिखा था, इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी सरकारी इतिहास, उन्होंने लिखा था 1857, इसी नाम से इन्होंने सरकारी इतिहास लिखा था 1857 के विद्रोह का। ठीक है, और यह पुस्तक जो है, और बी.डी. सावरकर ने पूछा था कि सबसे पहले राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, इसको 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन किसने कहा था, तो वो है बी.डी. सावरकर। इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी, इनकी पुस्तक नाम था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ
इंडिपेंडेंस, ठीक है, इन्होंने ये रचना की थी, ठीक है। और मजूमदार साहब ने भी लिखा था, तो इन्होंने जो है सबसे पहले इन्हीं को कहा गया था सरकारी इतिहास लिखने के, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। इसके बाद एस एन सेन को कहा गया तो इन्होंने लिखा था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम। पूछा निम्नलिखित में से किसने अशोक आंदोलन को समर्थन दिया परंतु परिणाम नहीं देख सके। अशोक आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को हुई थी, और 1 अगस्त 1920 को ही तिलक जी का देहांत हुआ था, इसलिए इन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने इस आंदोलन को समर्थन तो दिया, शुरुआत कराई, लेकिन देख नहीं पाए, ठीक है। तो तिलक जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलित करने के लिए है, पुस्तकों का नाम है और जो राइटर हैं। तो आप जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी कौन सा लिखे थे, तो आनंद बन लिखे थे। माइकल मधुसूदन कौन सा लिखे थे, तो माइकल मधुसूदन जो है इन्होंने कैप्टिव लेडीड इन्होंने ये लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गोरा लिखा था। सरोजिनी नायडू ने ब्रोकन विंग्स लिखा था। तो ये चारों विकल्प क्रम से ही सही है, अर्थात 1 2 3 4, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने 2020 से लेकर के 2010 तक के आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों को हमने देख लिया। तो इस तरह से इतिहास हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। इससे ज़्यादा